हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं हीरा कॉस्मोस। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर्स फिजिक्स क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन द IITG मेंस exams, and this question will be very important for you. Under this question we will discuss the concept and we will approach how to solve the problems. So let's start the question solving. So this is the problem. A block of mass m, that is 10 kg, is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? Take G is equal to 10 meter per second square. So you have to find the applied force P such that block doesn't move downward. Whatever given in the problem is static friction. Static friction अप्लाई हो रहा है, मतलब हमारा ये ब्लॉक और ये जो इंक्लाइन प्लेन है, दो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक जो है इन द रेस्ट पोजीशन में फोल्ड हुआ है। उस स्थिति में जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो 0.6 दिया है। ठीक है, आपको पता करना है कि P की कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम P कितना होना चाहिए कि जो है इस पूरे सिस्टम को ये होल्ड करे। 10 kg मास और ये 3 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है दोनों मिला करके इसको होल्ड कर सके P। ठीक है, तो हम लोग इस पर अभी देखेंगे। ये हमारा जो डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 10 इंटू जी। 10 जी के बराबर हमारा डाउनवर्ड फोर्स होगा। एंड दिस इज आल्सो 45 डिग्री। तो हमारा जब इसको वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे, अलग अलग कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10G cos 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10G sin 45। ठीक है, और 10G के वजह से जो इस इंक्लाइंड सरफेस पर जो वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, इंक्लाइंड सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पर वर्टिकल जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो क्या होगा, n, दैट इज इक्वल टू 10G cos 45। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है इन स्टैटिक कंडीशन। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा कंडीशन होता है। और यदि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टर्म्स में लिखें तो ये हमारा म्यू एन एन हो जाएगा। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है म्यू एन हो गया एंड एन इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू इंटू 10G cos 45। तो आप देखिए म्यू की वैल्यू 0.6 है, 10G की वैल्यू 10 है, cos 45 1/2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, सो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब आप देखिए, जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करने के लिए लगेगा एंड दैट विल बी, ब्लॉक इज ट्राइंग टू मूव डाउनवर्ड, स्लाइड डाउनवर्ड एंड फ्रिक्शनल फोर्स विल ट्राई टू अपोज इट, होल्ड इट अपवर्ड। सो दिस विल बी द ओके, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपवर्ड। सो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो है हमारा
P should be P plus frictional force plus P should be greater than equal to न्यूटन्स के लॉ के अनुसार हमारा जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उसको बैलेंस करना है। तो हमारे पास जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो क्या P प्लस एफ आर है, जो कि मोर देन आर इक्वल टू डाउनवर्ड स्लाइडिंग फोर्स लगने रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। तो इधर कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है और प्लस 10G sin 45 ये फोर्स लग रहा है, यही फोर्स लग रहे हैं। और नॉर्मल और रिएक्शन और ये 10G cos 45 बैलेंस करेंगे। इसकी वैल्यू हम तो लिख ही चुके हैं कि भाई हमारा नॉर्मल जो रिएक्शन एम की वैल्यू हमारा 10G cos 45 है। तो हम एफ आर की वैल्यू तो पता ही है, तो P मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 10, G की वैल्यू 10 और sin 45 1/√2 माइनस एफ आर कितना हो गया, अब 0.6 इंटू 10, आप चाहो तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 6t इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया 60 इंटू 1/√2, ये हो गया। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी होगी, आप देखिए ये 3 प्लस 100/√2 माइनस 60/√2 ये होगी। तो P की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस स्क्वायर तो 40/√2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40, इसमें √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा नीचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई का √2 इंटू √2 हो जाएगा, मतलब 20 √2। तो आपकी P की वैल्यू जो है मिनिमम क्या होना चाहिए, P मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 3 प्लस 20 √2। तो हमारे P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू जो हमारी आ गई 3 प्लस 20 √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 414 तो कितना होगा, तो कितना होगा 31.8, मतलब P शुड बी मोर देन आर इक्वल टू 31.28। तो आप देख लीजिए 31.28 कहीं दिख रहा है, ये मतलब 31.28 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन जो है फर्स्ट है करेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिविंग द P value of P, that is minimum value of P should be at least 32 newtons such that the block does not move downward। तो in that case ये बैलेंस करके रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है इस तरह की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तो उनको मिल जाए। ठीक है, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो हीरा कॉस्मोस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।